नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित मां शारदा देवी का मंदिर मैहर नाम से जाना जाता है और मैहर मिनी स्मार्ट सिटी की भी घोषित किया गया है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद भी शहर में घुसते ही रोड पर बड़े बड़े गड्ढे दिख जाते हैं, जिस पर चलने वाले आए दिन हादसे के शिकार होते रहते हैं। कई बार स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन और अनशन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। मैहर शहर में फैले इसी दुर्व्यवस्थाओं की ग्राउंड जीरो से पड़ताल करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं मैहर नगर पालिका के सीएमओ प्रभारी राहुल पटेल। शहर के मुख्य मार्गों का मिनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सौंदर्यीकरण का टेंडर हो चुका है। उसके ठेकेदार फाइनल हो गए हैं। क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात में डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा सकता है, इस कारण से कार्य भी प्रारंभ नहीं किया गया है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी सभी रोडों का सुधार कर। तो मैहर शहर का नाम खराब कर रही दुर्व्यवस्थाएं, स्मार्ट सिटी घोषित व्यवस्थाएं कब आखिर वित्त पोषित होंगी, ये सवाल बना हुआ है। मैहर शहर में रोड पर यहां पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं से स्थानीय लोग असहमत हैं। नगर पालिका आखिर कब इन सड़कों की मरम्मत करेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मैहर तो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है और चूंकि यहाँ पे गड्ढे और शहर के बाहर से भी बहुत पब्लिक आती है दर्शन करने। प्रशासन खुद लापरवाह है, इस तरह के गड्ढे उड्ढे चारों तरफ पूरे शहर में है कि प्रशासन की लापरवाही है कि यहाँ पे और भी सुलभ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अच्छे से बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देता। हमारे जनप्रतिनिधि भी दबाव नहीं बनाते प्रशासन के ऊपर कि ताकि शहर के अंदर अच्छा से अच्छा माहौल बन सके और अच्छा से अच्छा यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। ये तो मैहर शहर स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है। यहाँ रोड है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे केवल नजर आते हैं और बल्कि चूना डाल के धूल की धुंध में मैहर के लोगों को समाहित किया जा रहा है। जिम्मेदार मैहर नगर पालिका प्रशासन, साथ में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जो कुछ देखते ही सुनते नहीं हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल स्मार्ट सिटी को पलीता लगाती हुई ये तस्वीरें, स्मार्ट सिटी के दावों को खोखला बताती हुई ये तस्वीरें, हादसों को न्योता देती हुई ये तस्वीरें और लोगों को परेशान करती हुई ये तस्वीरें। देखिए कैसे बारिश का पानी गड्ढों में भरा हुआ है। यहाँ पर आए दिन हादसों का खतरा लोगों के लिए रहता है। सवाल यही है कि आखिर इन दुर्व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। मैहर शहर का नाम ये सड़कें खराब कर रही हैं और इन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। स्मार्ट सिटी घोषित है, लेकिन व्यवस्थाएं कब वित्त पोषित होंगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे मैहर शहर पर धब्बा लगा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रहे हैं। अधिकारी इन सड़कों, इन गड्ढों की तरफ देखते नहीं हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जरा सी बारिश में ये गड्ढे पानी से तरबतर हो जाते हैं। हादसों का अंदेशा भी लोगों को बना रहता है और सवाल यही जनता का है कि क्या लोगों की जान की चिंता जिम्मेदारों को नहीं है। अगर कोई हादसा होता है, उसमें कोई जनहानि होती है, लोगों को चोट लगती है, लोग जख्मी होते हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। क्यों अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं सत्यवान पटेल। सत्यवान पटेल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मनीष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष तिवारी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सत्यवान पटेल जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। मैहर शहर की सड़कें आपने देखी हैं सर, किस तरह ये स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो चार चांद लगाने की बात हम लोग करते हैं, उस पर धब्बा है ये गड्ढे। पटेल साहब।
सत्यवान पटेल जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? सर धीरज पांडे लिखिए, वरिष्ठ भाजपा नेता धीरज पांडे। हाँ, सत्यवान आ रहा, सत्यवान काटिए, धीरज पांडे। हाँ हाँ, तो एक्चुअली नाम ले रहे थे इसलिए मैंने काटा। हाँ, धीरज पांडे बोल दीजिए तो आप। हाँ। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मनीष तिवारी और बीजेपी से नेता हैं धीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज पांडे जी और मनीष तिवारी जी, आपका स्वागत है सर। धीरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है धीरज जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मिसकम्युनिकेशन, उसको ठीक करते हैं। मनीष तिवारी जी, सड़कें सर क्या कह रही हैं? आए दिन इन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, स्मार्ट सिटी के दावे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गड्ढे क्या कह रहे हैं? जी नमस्कार। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, वर्तमान में रोड ही नहीं है, गड्ढों की क्या बात की है कि सड़क है, सड़क कहीं है ही नहीं है। मैहर में 22 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैहर में बना। मैहर की हालत ये आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से मां शारदा की इस नगरी में मैया के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, पर जब मैहर आते हैं इतना शासन का पैसा लगा, उस पैसे के बाद कहीं रोड ही नहीं है, गड्ढों में है। इतना बड़ा पैसा मैहर स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुआ, पर मैहर की दुर्दशा जो आज से 15 साल पहले थी आज भी वही है। विकास के नाम पर यहाँ नेता रोज दल बदल रहे हैं, जीतने वाला भी रोज दल बदलता है। जो यहाँ हार जाता है कांग्रेस से, वो भी कहता है मैं भाजपा में जा रहा हूँ विकास की ओर। पर मैहर का विकास आप देख रहे हैं किस तरह से वर्तमान में मैहर का विकास है। चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था में आप देख लीजिए, पूरे शहर में 50 फीट की 60 फीट की रोड होने के बाद मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल है मैहर शहर के लोगों के लिए। बाहर से आने वाले लोग मैहर के बारे में, इतना बड़ा नाम है हमारा मैहर का, मां शारदा की नगरी है, बाबा अलाउद्दीन खां की तपोस्थली है, उसके बाद आज मैहर की जितना शासन के द्वारा पैसा लगाया जा रहा, पर ये जमीन में कितना इसका अमल हो रहा है, इसका नजारा आप मैहर की स्थिति को देख करके बयां कर सकती हैं। ये इसी के नाम पर, इसी विकास के नाम पर शिवराज सिंह द्वारा रोड बताई जाती है, अपनी विकास की घोषणाएं की जाती हैं और मॉडल बताया जाता है। ये मॉडल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है आदरणीय। ठीक है, लेकिन मनीष तिवारी जी, जो बातें जनता तक पहुंचाई जाती हैं, स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, आखिर आपको क्या लगता है कि इसमें अड़चनें कहां पर हैं? क्योंकि देखिए, शासन स्तर पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जनता तक सुविधाएं पहुंचे, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कम से कम इनसे 2-4 लोगों को ना होना पड़े, इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अड़चनें आपको कहां पर नजर आती हैं? क्या शासन स्तर से संदेश प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंच पाता है? बिल्कुल, आपकी बात को मैं, इस बात को मैं पूरी तरह से प्रमाणित करते हुए और ये तथ्य रखना चाहूंगा कि राजनीतिक जागरूकता की बात करते हैं, सब अपना अपना यहाँ पर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, विकास के नाम पर नेता दल बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फेल है। कोई इनके ऊपर, अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर जो इतना 22 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया, निर्माण हुआ, इसके ऊपर कहीं भी किसी की निगरानी नहीं की गई, सही मॉनिटरिंग नहीं की गई। इस पैसे को कहाँ उपयोग करना है, कैसे करना है, कैसे मैहर को सुंदर बनाना है, इसका नाम के लिए कागजों में सिर्फ आइडियोलॉजी बनाई गई, पर उसको जमीनी स्तर पर आप मैहर की दुर्दशा देख रहे हैं। आपके पास में सारे मीडिया के लोग देख रहे हैं, हमारे आने वाले दर्शनार्थी देखते हैं, मैहर के लोग देखते हैं कि आज मैहर की क्या दुर्दशा है। उपचुनाव हुआ यहाँ पर 2013 में, 2014 में, यहाँ के हमारे कांग्रेस से छोड़ करके भाजपा में जब छोड़ के गए थे विधायक, तब बोले थे हम विकास के नाम पर। 2016 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ, शिवराज सिंह ने
घोषणाओं की झड़ी लगा दी, उसके बाद में फिर ये हुआ आलम कि आज वर्तमान में चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आप देखिए, चाहे मैहर के गांव का विकास देखिए, चाहे हॉस्पिटल का देखिए, चाहे स्वास्थ्य थाने का देखिए, चाहे आप कहीं जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। आज की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में, नाम के लिए स्टाफ यहाँ पदस्थ है ट्रैफिक पर, पुलिस वालों का कहीं भी किसी चौराहों में आप ना पाएंगे। नो एंट्री के बोर्ड लगे हैं पर दिन दहाड़े पूरे हाथ चल रहे हैं वाहन, कहीं भी कोई दुर्घटनाएं होती रहे कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब ये सीधा अभिप्राय है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, जिससे वो बैठ करके एसडीएम अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ का मैनेजमेंट करें, ताकि यहाँ पर लोगों को आवागमन सुलभ हो सके, व्यवस्थित जहाँ पर जो स्थायी होनी चाहिए चीजें, ठेले लगे हैं रोड में, गाड़ियां रोड में खड़ी हैं, चलने वाला कोई व्यक्ति जो है उसको बेचारे को मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल है, 4 पहिए की आप बात क्या करेंगे। जी ठीक है मनीष तिवारी जी। धीरज पांडे जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। धीरज जी, अब जवाब आप ही से बनेगा सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी धीरज जी, ये सड़कें क्या कह रही हैं सर? मैहर की ये सड़कें, गड्ढे हैं, यहाँ पर बारिश का पानी भरा हुआ है, हादसों को न्योता दे रही हैं और हम स्मार्ट सिटी के दावे करते हैं। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि इस समय थोड़ा रोडों की हालत खराब है, लेकिन आप ये बताइए, मैहर में हमारे यहाँ जो नगर पालिका के अध्यक्ष जी है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष जी है, पूरा पैसा उनके पास है, तो ये जवाबदारी किसकी हुई? भाजपाइयों की जवाबदारी हुई कि ये कांग्रेसी की जवाबदारी है? कांग्रेस का अध्यक्ष मैहर में है, कांग्रेस का परिषद है, पूरा पैसा नगर पालिका में है, तो ये नगर पालिका में पैसा, इसकी जवाबदारी तो नगर पालिका अध्यक्ष की और उनके सीएमओ की और उनके प्रशासन की बनती है। तो आज मैहर में अगर रोड खराब है, मैहर की स्थिति खराब है, मैहर स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहा है, तो उसका पूरा जो भी दोष है वो दोष जाता है मैहर नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर। ना इसमें सांसद का इन्वॉल्वमेंट है, ना इसमें विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने अपने कहे अनुसार जो वादे किए थे उसे आप उन्होंने स्मार्ट सिटी का पैसा दिया। जैसा कि हमारे छोटे भाई मनीष ने बताया कितना सारा पैसा आया, तो वो पैसा तो एक्चुअली नगर पालिका मैहर में आया है। तो जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष के सहमति से किए जा रहे हैं। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैहर में ये स्मार्ट सिटी में हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि पूरे शहर को दुर्गत कर दिया है, शहर की पूरा गंदा कर दिया शहर। मैं भी चुनाव लड़ा था बीजेपी से, इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य था, मैहर का दुर्भाग्य था, हम विजय नहीं पा पाए और हमारी जगह में ये अध्यक्ष बने। इतना पैसा मुख्यमंत्री ने दिया, सब व्यवस्थाएं जमाई, उसके बाद अगर मैहर आज गंदा है, व्यवस्था नहीं, तो इसका दोष तो नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जाता है। इसमें विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री क्या करेगा? लोकल एजेंसी है, लोकल एजेंसी को काम कराना था। लोकल एजेंसी जब काम नहीं कराएगी, इनके अपने स्वयं के क्रशर हैं, स्वयं की चीजें हैं, स्वयं की इन्होंने करोड़ों रुपए की डस्ट मैहर में बिछाई, कोई जानकारी ले। मनीष जी हमारे छोटे भाई हैं, मनीष जी को इस बात को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री आके मैहर में काम नहीं करेगा, सांसद आके मैहर में काम नहीं करेगा, मैहर में काम करेगा जो लोकल एजेंसी बैठी वो काम करेगी। लोकल एजेंसी कांग्रेस का है, उन्होंने हमारे शहर को दुर्गत कर दिया, पूरा दोष उनके ऊपर है, हमारा कोई दोष नहीं है उसमें। ठीक है मनीष तिवारी जी, जवाब दीजिए सर। हम लोग तो अपने तरफ से जितना प्रयास था, उसके पहले भी सर आप ये देखिए, उसके पहले जब से भाजपा का कार्यकाल आया है, उसके पहले क्या दुर्दशा है मध्य प्रदेश की, रोडों की, लाइटों की क्या दशा थी। हम लोग छोटे छोटे थे, देखते थे क्या स्थिति थी। आज आप देखिए, कम से कम हमारे, हम कहते ठीक है, अभी आपने एक मुद्दा लिया कि मैहर का रोड खराब है, और भी मध्य प्रदेश में जाइए कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितनी सारी चीजें मैहर में, हमारे अस्पताल में अभी जाइए देखिए कितनी प्रोग्रेस हुई है। हमारे अभी कोविड काल में इतना बड़ा हम लोगों के यहाँ जो है ऑक्सीजन का जो है प्लांट एक नया डाला गया, ऑक्सीमीटर्स वगैरह, पूरे जितना भी इंस्ट्रूमेंट सब दिया गया। तो जितना शासन के स्तर में बनता है काम, हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि एजेंसी ही जो है वो दूसरे पार्टी की बैठ गई है, तो इसलिए काम बाधित हो रहे हैं और काम खराब हो रहे हैं। ठीक है मनीष तिवारी जी, जवाब दीजिए सर। जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पक्ष रख रहे हैं आदरणीय धीरज पांडे जी का मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने इस बात को कबूला, स्मार्ट सिटी में करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब आपको मैं इस विषय में बता दूं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नगर पालिका के अध्यक्ष नगर कांग्रेस नहीं देख रही थी, वो परिषद यूडीसी अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आप भी समझ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में अलग से बना है और वो देखता है, ना कि परिषद। ये निगरानी जो करने का काम है, ये पूरा विभाग ही अलग है जो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है। तो करप्शन हुआ,
जिस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। ये मान रहे हैं कि हाँ, इस पैसे का करप्शन मैहर में हुआ, उपयोग नहीं हुआ, यूटिलाइज नहीं हुआ। इसकी निगरानी सांसद, विधायक, मंत्री या चुने हुए जनप्रतिनिधि की दायित्व होता है और धर्म होता है कि अगर करप्शन हुआ है, गलत काम हो रहे हैं तो उनको करवाना चाहिए, खड़े होना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये उनका धर्म और दायित्व होता है। दूसरा पॉइंट आता है, हॉस्पिटलों में इतना जो भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से बता रही है हमने कोविड काल में किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं उस समय मानवता की, समाज की सेवा के लिए हर व्यक्ति उपरे, चाहे विवेक तनखा जी हो, उन्होंने आपने देखा पूरे प्रदेश में अभी भी, हमने भी एम्बुलेंस, ई एम्बुलेंस उन्होंने मैहर में दिया, मैंने भी दिया जी। आज मैं आपको एक दुर्दशा बताना चाहूंगा, आप सामग्री सब दे दीजिए और चलाने वाला अगर कोई नहीं किस काम का। हमारे यहाँ मैहर में अमदरा उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर सारी चीजें हैं, एम्बुलेंस है, मशीनरी है, सब कुछ है, डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करेंगे आप मशीनरी ला के दे दीजिए, चलाने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है, सोनोग्राफी मैहर में नहीं है, मैहर जिला बनाने की बात चल रही है। जब आपके पास सुविधाएं नहीं है, आप सामग्री दे रहे हैं, डॉक्टर नहीं देखने वाला, चलाएगा कौन? टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे मशीन ला दीजिए, उसे चलाएगा कौन? सब कुछ होने के बाद में भी आज मैहर की जनता परेशान क्यों है? क्यों? क्योंकि उन चीजों को देख रेख के लिए यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, ना उन्होंने डॉक्टरों की स्थापना करवाना चाहा, ना उन्होंने इस तरह से कभी कोई प्रयास किया, बस पब्लिसिटी करने का काम रहा विधायक सांसदों का, वो उन लोगों ने किया जो भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। आप देखते हैं काम कम दिखावा ज्यादा। रोडों की दुर्दशा का पूरा कारण मैं कहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि करप्शन हुआ, उन्होंने स्वीकार किया और सच है। ठीक है, बात तो आप भी देख रहे हैं। धीरज पांडे जी, अगर करप्शन हुआ है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। और देखिए, पैसा तो शासन ही भेज रहा है ना, और अगर शासन की ओर से भेजे गए पैसे में बंदरबांट हो रहा है तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? बीजेपी तो ये कहती है, बीजेपी के तो नेता ये कहते हैं ना कि साहब हम जो पैसा भेजते हैं वो पूरा पैसा पहुंचता है, लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो तय कौन करेगा? निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। करप्शन हो रहा है, उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। मैंने तो जो विषय आपने रखा था उस विषय का जवाब दिया था कि अगर मैहर नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष बैठा होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती, तालमेल बन के काम होता। लेकिन चूंकि तालमेल नहीं बन पाया, न बन पाने के कारण मैहर आज जो भी दुर्दशा का वो भोग रहा है, वो भोग इसी ले रहा है। निश्चित रूप से मनीष जी सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ। मैं स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी हर हाल में जांच होना चाहिए और दोषियों को सजा देना चाहिए, इसके बिल्कुल पक्ष में हूं मैं। ठीक है, लेकिन सर अब आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो जनता पिस रही है ना, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आप कह रहे हैं कि साहब शासन स्तर से हम पैसा भेज रहे हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडी में बैठी हुई है इसलिए वो काम नहीं कर रही है। जनता तो ये नहीं जानती है कि बीजेपी पैसा भेज रही है और कांग्रेस काम नहीं कर रही है। जनता को तो रोड चाहिए बढ़िया, ताकि बारिश में गड्ढे ना हो और गड्ढों में पानी ना भरे और उनमें लोग ना डूब जाएं। जनता पिस रही है तो ये तो पूरे देश की स्थिति है आज की डेट में कि कांग्रेस घोषणा करती है, कोई चीज घोषणा करती है उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो ये तो एक विषय रहा हमेशा से कि जनता ही पिसी है, दो नेताओं के बीच में जनता पिसती है। लेकिन हम लोग का प्रयास था कि माँ की नगरी है, यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सुसज्जित सजा हुआ होना चाहिए, जिसमें हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये सब समस्याएं दूर हों और मैहर हमारा अच्छे से अच्छा माँ की नगरी सजे। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो लगातार मंच से अधिकारियों को हड़का रहे हैं ना, फटकार लगा रहे हैं मंच से ही खड़े होकर और निलंबित भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर जरा भी लापरवाही हुई, भ्रष्टाचार हुआ, बंदरबाट हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, नौकरी चली जाएगी और जेल भेज देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का काफी लंबा कार्यकाल है। उस लंबे कार्यकाल में देखा गया कि जो काम इन्होंने 15 सालों में जो काम शिवराज जी ने किया, कांग्रेस 40 साल में मैहर में नहीं कर पाई थी। आज हमारे यहाँ कहीं भी आप चले जाओ सड़क मिलेगी, ठीक है कहीं टूट गई है, फूट गई है, एक अलग विषय है, लेकिन सड़कें मिलेंगी। पहले से बेहतर व्यवस्था हमारे अस्पताल में मिलेगी, पहले से बेहतर व्यवस्थाएं और जगह जो कर सकें वो किया है। शिवराज जी ने जितनी घोषणा की थी उनमें काफी सारी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिन पे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ लोकल स्तर में हमने आपको पहले ही बताया कि एक कारण बहुत बड़ा ये हो गया कि यहाँ पे नगर पालिका का परिषद कांग्रेस का है, जिसके कारण जो भी तकलीफें आ रही है उनके कारण आ रही है। सर, आप लोगों की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है ना। अगर आप लोग ये कह रहे हैं, पांडे जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार इसके लिए है क्योंकि वहां पर
नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी है, तो फिर इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? आपके जो बीजेपी के लोकल स्तर के नेता हैं उन लोगों ने कोई प्रदर्शन किया और ये मांग की है, ये सवाल किया है कि आखिर क्यों सड़क नहीं बन पा रही है? निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सब जानकारी है। उन्होंने लिखित रूप से और मौखिक रूप से मुख्यमंत्री से भोपाल जाकर इसकी पूरी जानकारी दी है, मुलाकात भी की है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी आएगा, कार्रवाइयां भी होंगी। थोड़ा इंतजार और करिए। निश्चित रूप से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थोड़ा समय और लगेगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, धीरज पांडे जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मनीष तिवारी जी कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मान रहे हैं, लेकिन कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर भ्रष्टाचार किया किसने? नगर पालिका में है कौन? और जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बनती है ना कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, कैसे सड़क नहीं बन पा रही है। अगर शासन स्तर से पैसा आ रहा है तो पैसा जा कर रहा है। कह रहे हैं जो भी घटनाएं घटी हैं उनकी निश्चित रूप से मनीष तिवारी जी जी, जैसा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हुआ, नगर पालिका कांग्रेस की परिषद बैठी। इस पर महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर पालिका की कांग्रेस की परिषद जो है उसका काम निगरानी का, मॉनिटरिंग का जो विभाग है वो अलग से अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वह पूरा काम ही अलग एक विभाग देख रहा है। तो नगर पालिका के पास न चेक पावर है, न कोई वर्क ऑर्डर देना है, न कुछ करना है। इसका टेंडर ही अलग हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग ही अलग हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष एक तो आप समझते हैं विपक्ष का होता है, उसकी कुछ भी कहेगा कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि सत्ता रूलिंग पार्टी है। उनके हिसाब से अधिकारी है, उनके हिसाब से सीएमओ होता है, उनके हिसाब से कलेक्टर, एसडीएम, सारी व्यवस्थाएं, ऊपर से जो भोपाल से संचालित है कारपोरेशन वो है। तो ऑलरेडी है कि अध्यक्ष के द्वारा कई चीजें बोली गई। अभी हम आपको एक उदाहरण बताएंगे। रोड के किनारे अभी इन्होंने चालू किया है डेवलप बनाना, गोमतियां और फुटपाथ बनाना, उन सारी चीजों को रोड के ऊपर बनाना। दूरदृष्टि होती है जब आप काम कर रहे हैं, रोड से इतना छोड़ के करिए, भविष्य में रोड चौड़ीकरण हो तो कम से कम उस रोड का उपयोग किया जा सके। अब शासन की बनाई हुई उस जमीन में आप बिल्डिंग बनाते हैं, फिर रोज क्या गिराएंगे। उसी तरह से मैं आपको बताऊं, हमने एम्बुलेंस मैयर मजिया, मैं खुद अभी एसडीएम के पास गया और आग्रह किया उनसे कि हमने एम्बुलेंस दिया है, ई एम्बुलेंस दिया है। जो आज बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल के दाम है जो, उनके कारण हमने ई एम्बुलेंस दिया है, जिससे आपको सिर्फ ड्राइवर का खर्चा लगना है। आप रोगी कल्याण समिति है, सारदा समिति है, इनके माध्यम से जो गांव में, हमारे शहर में पुरानी बस्ती है, कचरा है, छोटी कुलियां, उनमें गाड़ी चला सके एम्बुलेंस, लेकिन वो भी नहीं चलवाई जा रही। हम शासन का पैसा चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा। ठीक है, आज समय इतना ही है। मनीष तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही धीरज पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी के फेर में जनता पिस रही है, सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है, और सवाल यही है कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।